मारवाड़ में तकरीबन हज़ारों की तादाद में मज़दूर जो हैं वो इस वक्त एहतजाज पे बैठे हैं। यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं हाजी मीर इस्माइल सतकज़ई साहब। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे कोयला में काम करने वाले मज़दूर हैं इनकी रोज़ी रोटी क्यों बंद है और यहाँ पर आप क्यों एहतजाज पर बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ दो माइन ओनरों के दरमियान कारोबारी एक माइन है, उसमें जो 3 हिस्से हैं उनके दरमियान ये झगड़ा चल रहा है। माइनिंग का कारोबारी मसला है। बाकी माइन्स जो हम जो एहतजाज पे बैठे हुए हैं, तमाम माइन ओनर जो तकरीबन 100 माइन्स हैं हमारे इलाके में, उनका जो है कारोबार सारा चल रहा है। हम सातकज़ई कौम किसी माइन ओनर को तकलीफ नहीं दी है, किसी माइन ओनर के साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। उनका कारोबार पुरअमन तरीके से चल रहा है। ये मीर कोल कंपनी, इसके साथ हमारे आबा व अजदाद की तरफ से जो है झगड़ा चला आ रहा था। सन 1970 से झगड़ा चला सन 1975 तक। सन 1975 में सरदार खुदाइदा तरीन ने फैसला किया, एक टुकड़ा अलहदा हमें दे दिया। फिर इसमें इनका मैनेजिंग डायरेक्टर राजा खुर्शीद ने एतराज किया कि चालान मैं दे दूंगा। इस पे हम लोगों ने भी एतराज किया। ये केस डीएमडी से भी चला, डीएमडी ने भी हम लोग का फैसला दिया कि चालान इनका अलहदा करो। सेक्रेटरी ने भी हम लोग का फैसला दिया। अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया। उसके बाद 90 में नवाब अकबर बुगटी अपना जो वजीर आला आया उसके पास हम गए, वो ग्रुप भी गए, हम भी गए। उसने एसआर फोनिगर को ऑर्डर दे दिया, जो चीफ सेक्रेटरी था मौजूद है, कि कमेटी बनाओ और ये फैसला करो, ये यहाँ अमन अमान का मसला है। एसआर फोनिगर ने कमेटी बनाया और उसी में कमेटी में उसने फैसला कर दिया एसआर फोनिगर ने कि भाई उसमें जिसमें अमन नवाज बुगटी भी था और नवाब ने अपना भाई को डाला था। हम लोग का सबका अलहदा हो गया और उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें भी अमन अमान का मसला है, चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था। और जो एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में इनका कब्जा होना चाहिए, कब्जे पे काम कर रहे हैं इनका है। फिर उसके बाद वो सेटलमेंट डीड बना, सेटलमेंट डीड को जो है रजिस्टर किया। इसका एक वर्कर रजिस्टर्ड है सिवाय नक्शे के। इसने नक्शे को बोला कि आज नक्शा बना रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, कल नक्शा बनाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। इसी तरह हम भी खामोश रहे। 90 से लेकर 2014 तक ये काम चलता रहा, ना उसका झगड़ा रहा ना हमारा झगड़ा रहा। हम बामी इत्तेफाक से काम चलाते रहे। 2014 में इनका एक पार्टनर है, उसका लड़का है वाजिद अली, जो नैब में भर्ती हुआ। वो नैब में भर्ती हो के नैब का जैली कार्ड उसने इस्तेमाल किया, मिनरल डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल किया, इंतजामिया को ब्लैकमेल किया और नक्शा चेंज कराया। आज भी अगर उसके साथ रजिस्टर्ड नक्शा है, रजिस्टर्ड का सन 1990 का, तो हम उसके लिए भी तैयार है बैठने पे। हम ये चाहते हैं कि ये मसला खुश असलूबी से हल हो। वो 2014 से लेके 2020 तक उसने सरदार बाबर खान ग्रुप पे कब्जा किया, अजमीर अब्दुल्ला का लीज पे कब्जा किया और मेरे लीज पे भी कब्जा किया। इस दौरान इनका कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर कर दिया कि भाई इनका सर्वे होना चाहिए। हम लोग गए, डीएमडी के डिपार्टमेंट हमारा भी गया, वहां पे सर्वे पे हमने एतराज किया। हमने कहा वो नक्शा निकालो जो रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है। जो उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने अपना मनमानी का नक्शा बना के सर्वे कराया। हम दोनों ग्रुप ने इतराज किया, जिसमें डीएमडी का जो है डायरेक्टर सर्वेयर ने भी रिपोर्ट दिया कि भाई दोनों ग्रुपों ने एतराज किया, एक ग्रुप ने सर्वे किया। हाँ, कानूनी लिहाज से 2 ग्रुप जब एतराज करते हैं तीसरे को वो नहीं होता है। फिर कमिश्नर साहब ने, डीजी मिनरल ने एक ऑर्डर निकाला, एडीसीआर के नाम पे इनका काम बंद कराओ। जब डीजी मिनरल आप कमिश्नर को रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या अथॉरिटी है कि आप दोबारा ऑर्डर निकालो कि इनका काम बंद करो। कमिश्नर ने कोई फैसले नहीं दिए अभी तक। हम ये चाहते हैं, माइन ओनर एसोसिएशन दरमियान में आया, हमने 2 दफा उसको इख्तियार दिया, मगर इस मीर कोल कंपनी वाले हाजी अब्बास वगैरह ने इख्तियार नहीं दिया। हम इख्तियार देने के लिए हम भी तैयार है। हम वजीर आला से अपील करते हैं, हम हाई अथॉरिटी से अपील करते हैं, हुकाम बाला से करते हैं, अदारों से हम अपील करते हैं कि आप माइन ओनर एसोसिएशन का एक कमेटी बनाए। जो भी फैसला माइन ओनर एसोसिएशन करेगा हमें काबिल कबूल होगा।
اور ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ انتظامیہ ضلعی انتظامیہ دوسرے سارا اس کا سائڈ لے رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے صرف 2 مائنورائزیشن کا کاروباری مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں اور بھی مائنورائزیشن کا کاروباری مسئلہ ہوا ہے, جھگڑا ہوا ہے, آدمی زخمی ہو گیا, فائرنگ ہوا ہے. اس پہ ضلعی انتظامیہ نے کبھی ایکشن نہیں لیا. اس 2 آدمی کے لیے ضلعی انتظامیہ کیوں ایکشن لے رہے ہیں؟ کیوں اتنے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں؟ کیا ہم حکومت کے خلاف ہے؟ ہم حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا ہے, روڈ کو بلاک نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ کو بلاک کیا ہے, 500 گاڑی کھڑے ہیں. کل اسسٹنٹ کمشنر بھی آیا تھا, آج بھی اسسٹنٹ کمشنر آیا تھا. ہم نے اپنے یہ مطالبات اس کے سامنے رکھے ہیں. اس نے خود دیکھا ہے کہ روڈ بلاک نہیں ہے, کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں ہے. صرف اس کے جو ہے 2 مائنوروں کا جھگڑا ہے, اس کا بھی کاروبار بند ہے, اس کا بھی کاروبار بند ہے. ہم اپیل کرتے ہیں دوبارہ اس ایک کمیٹی بنائے اور مائنور ایسوسیشن بیٹھے جو ٹیکنیکل طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے سے اس مسئلے کا حل کریں. یہ تمام ساحلی قبائل کو بے روزگار کیا ہے. کسی کا ٹرک کو بند کیا, کسی کا پانی بند کیا, کسی کا تنخواہیں بند کی ہے, کسی کا کولا بند کیا ہے, اور وہ اپنا منمانی کرنا چاہتا ہے. یہ 2 آدمی اس علاقے میں, یہ 2 آدمی اپنا منمانی کرنا چاہتے ہیں. وہ حکام بالا کے پاس جاتا ہے, یہ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں ایک پنجابی ہوں اور میرے ساتھ یہ ساتھی قوم ناجائز کر رہے ہیں. بھائی میرے, آپ سے ارب پتی لوگ پنجابی ہمارے علاقے میں کام کر رہے ہیں, جس میں سیف اللہ پراچا, جس میں سعید ہاشمی, جس میں شیخ عزیز, جس میں جو ہے چودھری اجمل, جس میں جو ہے ملک شہریار, اس میں جو ہے قادیانی منصور, واشو ہندو اور پی ایم ڈی سی, پٹھان, بلوچ, سارے کام کر رہے ہیں. آپ کسی بھی مائن اونر سے, کسی بھی پنجابی سے پوچھے کہ ساتھی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کا راستہ روکا ہے, آپ کا گاڑی کو روکا ہے, آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہے. یہ آئی حکام کو یہی وہ کرتا ہے. میں آئی حکام سے کہتا ہوں کہ آپ سروے کریں ہمارے علاقے میں کتنے پنجابی ہے. کسی پنجابی سے بھی پوچھو کہ ساتھی قوم نے وہ کیا کیا ہے. ہمارے خلاف یہ ایک سازش کر رہے ہیں کہ ساتھی قوم کو میں دباؤں اور ساتھی قوم یہاں سے اٹھ جاوے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم مریں گے, ہم مرنے کے لیے آئے ہیں, ہم بالکل یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو ناجائز کریں دیر تو جائز کریں کل تو ناجائز تم چولوں کو نن وقت پہ نا